देश की जनता सारी बातों को देख रही है। माननीय सुप्रीम न्यायालय ने जब निर्देश दिया कि बॉन्ड से आप कैसे कहां से ले रहे हैं पैसे, तो सामने आया है सारा तथ्य कि 95% पैसे जो है बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले उगाही की है बड़े बड़े उद्योगपतियों से। इस सच्चाई को छुपाने के लिए कांग्रेस के खातों को सीज किया गया है, जो लोकतंत्र की हत्या है। और देश की जनता जानती है कि जो हिटलर हुआ है उसका अंत हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की हिटलर शाही का अंतिम अध्याय चल रहा है और देश की जनता इन बातों को विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सत्य और अहिंसा की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। सारे पैसे मेरे चंदे के हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को लूट के अपना पैसा जमा किया है, उसका हिसाब दे। सारे जिलों में उन्होंने बड़े बड़े कार्यालय खोले हैं, कहाँ से पैसा आया इसका जवाब देना चाहिए। कहीं न कहीं न्याय यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी बाहर निकले हैं और उसके बाद ये सबसे बड़ी जो मार दी है कांग्रेस को, ये बॉन्ड जो जीत किया गया है, लेकिन ऐसा कि बीजेपी वाले भी आप लोगों को बड़ी मैंने कहा ना कि भाजपा डरी हुई है, नरेंद्र मोदी डरे सांभे हुए हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस बार विदाई तय है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना के लोगों को दिमाग को घुमाना चाहते हैं, सच्चाई को झुठलाना चाहते हैं। उनको ये हिसाब देना होगा कि 95% पैसे देश का जो उद्योगपतियों का है आपने कैसे लिया बॉन्ड के माध्यम से। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के सारे पैसे वो तो हमें दान में देते हैं और सब कुछ जो भी कहेंगे कांग्रेस दिखाएंगे। अरे लेकिन कांग्रेस वाला अरे भाई सत्ता के प्रभाव में दे रहे हैं, दान कौन देता है आज के दिन में? हमें न समझाइए। अडानी अंबानी को 65,000 करोड़ रुपए अपना माफ किया, उसके एवज में पैसे ले रहे हैं दबाव दे करके, सभी उद्योगपतियों से ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा, दोहरा नीति नहीं चलेगा। उनका चरित्र उजागर हो चुका है कि देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं बड़े उद्योगपतियों से, उसके बदले में वो पैसा ले रहे हैं। ईडी का छापा चला, फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो कसा गया बैंकिंग से। देखिए, हम लोग को लोकतंत्र में विश्वास है और न्यायपालिका में विश्वास है, और जनता इसका जवाब देगी और न्यायालय जवाब देगा कि कौन सही है कौन गलत है। भाजपा को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बीजेपी वाले हैं जो ईडी सीबीआई ये सब जो हैं, इन लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट सील कर दिया गया है, उसको लेकर आप धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2014 से जब से बीजेपी सेंटर में आई है, तब से लेके अभी तक ना ही बेरोजगारी, ना ही महंगाई और ना ही और किसी जनहित मुद्दे पे जो है सो बात होती है। सिर्फ विपक्षी पार्टी को डराया धमकाया जाता है और जोर ज़बरदस्ती करके उनको या तो अपने पार्टी में मिलाया जाता है या उनको जेल में डाला जाता है। आज 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जनरल इलेक्शन 2024 से पहले अकाउंट को फ्रीज कर देना, ये तानाशाही दिखाता है कि मोदी सरकार किस तरह से दूसरी पार्टियों को डरा धमका के और सिर्फ लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो है सो साजिश रच रही है। मोदी सरकार का कहना है कि ये जो पैसे हैं वो काले हैं, किसी तरह का इनका लेखा जोखा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मोदी सरकार ये बात कह रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। इसलिए कि जब 2016 में नोटबंदी वो किए थे तो कहे थे कि इससे काला धन ख़त्म हो जाएगा, आतंकवादी गतिविधि ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये काला धन कहाँ से आया? जब 2016 में उन्होंने नोटबंदी करके ख़त्म कर दिया तो ये काला धन कहाँ से आया? 2024 में होने इलेक्शन, इसमें कहीं वो तो डर तो नहीं गए जिसके कारण वो कांग्रेस का जो अकाउंट जो सील कर दिया गया? देखिए, मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी, और अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक किया है, इससे बहुत बुरी तरह से मोदी सरकार घबराई हुई है। क्योंकि राहुल गांधी सड़क पर चलते हैं, जनता से मिलते हैं और जनहित की बात करते हैं। आप ही की पार्टी बोल रही थी कि कुछ ऐसी जगह हैं जो राहुल गांधी को प्रवेश करने में बहुत दिक्कत हुई और कहीं जगह पे उनको मना कर दिया गया कि आप यहाँ रैली या सभा नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि उनकी सभा को लेकर, जनसभा को लेकर बीजेपी
एनडीए पार्टी के जो है कार्यकर्ता लोग डरे हुए हैं? बिल्कुल, वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। वो जान रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पिछले 2 सालों से जिस तरह से आम पब्लिक से मिल रहे हैं, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, और देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक ये जो उनका यात्रा है इतना सफल हुआ है, जिससे एनडीए और मोदी सरकार जो है सो पूरी तरह से घबरा चुकी है। हाल ही में 2-4 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसमें भी बहुत सारे भ्रष्ट थे जिनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं उनको वो पहले भ्रष्ट कहते हैं और उसके बाद ईडी और सीबीआई से डरा के फिर अपने पार्टी में मिला लेते हैं। तो जब वो भ्रष्ट है तो आप अपने पार्टी में मिलाते क्यों? आप लोग कभी ईडी, सीआईडी या सीबीआई का कहीं डर सामना करने में कुछ? देखिए, मेरे हिसाब से देश में लोकतंत्र बजा रहना चाहिए और जो हमारे लोकतांत्रिक संगठन है, जो खासकर ईडी, सीबीआई, इसको स्वतंत्र रहना देना चाहिए। इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं अगर इनसे न्याय नहीं मिलता है तो? अभी देखिए, अभी देश भर में जो है सो प्रोटेस्ट कर रहा है कांग्रेस पार्टी। इसके बाद जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे।